हाय, वेलकम टू कोड फ्रेंड यू। वेलकम टू दिस वीडियो इन द एडवांस नोट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज। यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलना। कुछ नहीं होता उससे, बस थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है वीडियो की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ देखा था। हमने यहाँ पे इंटरनल्स ऑफ नोट.जेएस देखे थे। हमने यहाँ पे ये देखा था कि कैसे आपका जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो नोट.जेएस एपीआईज की हेल्प ले लेता है। और बहुत सारा ऐसा काम है जो नोट.जेएस एपीआई खुद से नहीं कर पाता, उसमें वो libUI की हेल्प ले लेता है। यहाँ पे बीच में आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है नोट.जेएस बाइंडिंग्स की हेल्प से, जो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश यहाँ पे करता है आपका जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में और आपका सी और सी प्लस प्लस वर्ल्ड में। यहाँ पर जो आपका ये पूरा कोड है ये आपका लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में। नोड.जेएस बाइंडिंग्स का आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, और libUI का आपका कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा यहाँ पे कोड देख लेते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर ये सब कुछ वर्क कर रहा है। तो अगर वापस चलते हैं, लास्ट वीडियो के एंडिंग में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि नोड.जेएस आपका ओपन सोर्स है। मतलब नोड.जेएस का जो सोर्स कोड है वो आपका अवेलेबल है गिटहब पे। यहाँ पर अगर आप आओगे github.com, यहाँ पर इनकी जो प्रोफाइल है वो नोड.जेएस के नाम से है, जो यूज़र नेम है वो नोड.जेएस है, और यहाँ पे एक रेपो है नोड के नाम से। एंड अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर आपका जो नोड.जेएस का सारा कोड है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और ये आपकी वो पूरी यहाँ पे रीडमी फाइल है कि नोड.जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे दो फोल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है यहाँ पर आपका ये सोर्स फोल्डर, दूसरा है आपका यहाँ पे लिब फोल्डर। जो यहाँ पे ये लिब फोल्डर है इसके अंदर आपकी सारी लाइब्रेरीज हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हो नोड.जेएस एपीआईज, ये जो आपकी सारी नोड.जेएस एपीआईज हैं ये आपकी एग्जिस्ट करती हैं इनसाइड द लिब फोल्डर। आप अगर यहाँ पे आओगे नोड.जेएस में, यहाँ पर अगर आप इसके डॉक्स खोलोगे, डॉक्स में मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक यहाँ पे ये दिया था ग्लोबल्स। एंड अगर आप यहाँ पे ग्लोबल्स देखोगे ना, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे सभी लाइब्रेरीज हैं। आप यहाँ पे देखो कंसोल, यहाँ पे लाइब्रेरी है, क्रिप्टो लाइब्रेरी है। नीचे अगर आप यहाँ पे आओगे तो ग्लोबल तो है ही, यहाँ पे जो लेगेसी का पार्ट है। नेविगेटर है यहाँ पे, प्रोसेस है यहाँ पे, प्रोसेस डॉट आर्ग वी हमने देखा था, रिक्वायर हमने देखा था। तो ये सब यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं। आपकी जितने भी नोड.जेएस की एपीआईज हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड ये जो आपका यहाँ पे नोड.जेएस एपीआईज हैं जो आपको यहाँ पे ग्लोबल के अंदर दिख रही हैं, ये आपकी एग्जिस्ट करती हैं इनसाइड द लिव फोल्डर। यहाँ पर अगर आप लिव फोल्डर के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे सभी अपनी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो एफ यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, जो एफ की हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो एफ यहाँ पर है। ये तो यहाँ पर एक फोल्डर है। नीचे अगर आप यहाँ पर आओगे तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स की फॉर्म में आप यहाँ पे देखो, मेरे हमारे पास यहाँ पे एफ लाइब्रेरी है, एच लाइब्रेरी है, एच है, मॉड्यूल है हमारे पास यहाँ पे पाथ है, हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस है, हमारे पास यहाँ पे रेपल है, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ है। तो जितनी भी आपकी नोड.जेएस की एपीआईज हैं जो यहाँ पे आपके स्टेज 2 में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, वो सब आपके एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे LIB फोल्डर के अंदर। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे सपोज fs.js जो हमारी यहाँ पे फाइल सिस्टम मॉड्यूल है इसका, अगर मैं आपको यहाँ पे कोड खोल के दिखाऊँ तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपका जो यहाँ पे पूरा कोड है वो आपका पूरा जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये आपके यहाँ पे प्योर जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। ठीक है, एंड एक फंक्शन चलता है। एक फंक्शन अगर आपने नोटिस किया हो तो एक फंक्शन चलता है fs.open। अगर आपको किसी भी एक फाइल को ओपन करना है तो ये वाला इस वाले फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं fs.open। तो ये वाला फंक्शन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आपको यहाँ पे ओपन को सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3265 लाइनों का कोड है। तो सपोज मैंने यहाँ पे कंट्रोल F दबाया और मैं यहाँ पे ओपन को यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। आपको ओपन फंक्शन यहाँ पे देखना है। अगर सपोज मेरे को एक फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे जो फंक्शन चलता है वो आपका ओपन फंक्शन चलता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे ओपन फंक्शन है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ज़्यादा हो गया, नाइस। तो आप यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे जो ओपन फंक्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको हल्का सा इधर ले लेते हैं। जो fs.open लिखते हैं हम, वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो, आप सीधा यहाँ पे, क्या हुआ, इधर चला गया। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे पाथ को वैलिडेट कर रहा है। जो आप यहाँ पे fs.open लिख के जो आप फाइल का पाथ देते हो, इसने सबसे पहले यहाँ पे उसको वैलिडेट किया, फिर इसने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चेक किए। ठीक है, ये यहाँ पे इसने आर्ग्यूमेंट्स चेक किए, और यहाँ पे अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे बाइंडिंग डॉट ओपन फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये आपका यहाँ पे बाइंडिंग डॉट ओपन जो है वो यहाँ पे आपका नोड.जेएस की बाइंडिंग्स है। इसने यहाँ पे क्या किया, नोड.जेएस की बाइंडिंग्स को कॉल कर दिया। मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर ये आपका LIB फोल्डर है, लिव फोल्डर है, जिसके अंदर आपका सारा जो नोड.जेएस की एपीआईज हैं, ये जो आपकी यहाँ पर जितनी भी ये नोड.जेएस की एपीआईज हैं ये सब आपके यहाँ पे लिव फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, FS जो मॉड्यूल है आपका वो यहाँ पे लिव फोल्डर के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है। ये आपका जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड है। मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आपका जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड है।
ये आपका C++ वर्ल्ड है एंड ये आपका C है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में, जहाँ पर ये आपका जो fs जो आपके पास यहाँ पे मॉड्यूल है उसका मैंने यहाँ पे ओपन फंक्शन देखा है, और जो ओपन फंक्शन है वो यहाँ पे नोड जेएस की बाइंडिंग्स को कॉल कर रहा है। ये जो नोड जेएस की बाइंडिंग्स है ये आपकी यहाँ पे लिखी हुई है सोर्स फोल्डर के अंदर। अगर आप यहाँ पे आपके पास लिब फोल्डर है, लिब के बाद अगर आप यहाँ पे SRC के अंदर जाओगे तो SRC के अंदर ये आपका यहाँ पे C++ इन्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, नोड अंडरस्कोर की हेल्प से यहाँ पे सभी फाइल्स हैं, एंड नोड अंडरस्कोर डॉट फाइल यहाँ पर आपको एक ये मिलेगा। आप यहाँ पे देखो नोड अंडरस्कोर फाइल डॉट CC है, CC इज C++, और यहाँ पे नोड अंडरस्कोर फाइल डॉट H है। H यहाँ पे डॉट H जो एक्सटेंशन होती है वो यहाँ पे हेडर्स के लिए होती है। तो मेरे को यहाँ पे इससे काम है, अब मैंने यहाँ पे जो C++ साइड है आपका वो यहाँ पे खोला, और अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखोगे तो हैश इंक्लूड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हम C और C++ में मेनली लिखते हैं। तो ये सब आपके पास यहाँ पे हेडर्स हैं। हेडर्स के नीचे अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे वेट का भी यूज़ कर रहे हो, ये आपका यहाँ पे C++ वाला पार्ट है। एंड अगर आप यहाँ पे एक मेथड सर्च करोगे जो कि यहाँ पे सेट मेथड के नाम से यहाँ पर आपको एक मेथड मिल जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आपने बाइंडिंग्स के अंदर, बाइंडिंग यहाँ पे आपकी Node.js की बाइंडिंग्स हैं, इसके अंदर आपने एक फंक्शन को कॉल किया है जो कि यहाँ पे ओपन फंक्शन है। इसके अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, एक ओपन फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस से और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो ये आपका यहाँ पे ओपन फंक्शन है जो आपने वहाँ से कॉल किया था Node.js बाइंडिंग से, एंड इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे ओपन के नाम से है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँ, यहाँ पर आपको ओपन सर्च करना, एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं ताकि ये सीधा मेरे को फंक्शन पे पहुँचा दे। एंड आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, ये आपके पास यहाँ पे जो ओपन फंक्शन आप यहाँ से कॉल कर रहे हो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड से, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। एंड इसमें अगर आप हल्का सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो uv_fs_open, आप यहाँ पे libuv की हेल्प ले रहे हो। ये जो यहाँ पे uv है, ये जो uv_ है, ये यहाँ पे libuv है। आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करी, जैसे आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स चेक करें, आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ आपने यहाँ पे चेक करी, आपने यहाँ पे कुछ बफर वैल्यू चेक करी, पाथ चेक किया, आपने यहाँ पे सब कुछ चेक किया, और फिर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो अगर आर्ग्यूमेंट्स आपका ग्रेटर देन 3 है। आप यहाँ पे देखो तो बिल्कुल यहाँ पे कोड में हम जा चुके हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे एसिंक कॉल है और दूसरा यहाँ पे आपकी सिंक कॉल है। तो ये दो कॉल कर रहा है, ये एसिंक कॉल कर रहा है, सिंक कॉल कर रहा है, इसको आगे जाकर देखेंगे हम यहाँ पे। तो असिंक्रोनस फंक्शन अलग है, सिंक्रोनस फंक्शन अलग है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो दोनों में ये यहाँ पे uv_fs_open को यहाँ पे कॉल कर रहा है। दोनों फंक्शंस में यहाँ पर आपका चाहे सिंक्रोनस फंक्शन हो चाहे असिंक्रोनस फंक्शन हो, दोनों में यहाँ पे uv_fs_open यहाँ पे ओपन कर रहा है। एंड ये आपका libuv का कोड है। ये जो फंक्शन है आपका, ये आपकी इंप्लीमेंटेशन हुई हुई है libuv में, ये इंटरनली libuv को कॉल मार रहा है। तो जो हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वही हो रहा है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अगर आपको किसी भी एक फाइल को ओपन करना है तो आपको यहाँ पे एफएस की हेल्प लेनी पड़ेगी। एफएस का जो आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो आपका ये जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने अभी देखा था लिब फोल्डर के अंदर, ठीक है। उसकी Node.js बाइंडिंग्स हैं, Node.js बाइंडिंग्स में यहाँ से हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया था। Node.js बाइंडिंग्स में उसकी इम्प्लीमेंटेशन ओपन के नाम से है विद ओ कैपिटल। ये इंटरनली कॉल मार रहा है uv_file_open को, जो कि आपका यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हमने अपने जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड से C++ के थ्रू C लैंग्वेज का जो एक कोड लिखी हुई है, जो एक लाइब्रेरी है जो कि C लैंग्वेज में लिखी हुई है, हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, उसके हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे वापस आके देखोगे, हम यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टेंस मिल जाएंगे जहाँ पर आप uv_ को कॉल कर रहे हो। libuv की हेल्प देखो, आप यहाँ पे पूरी फाइल में यहाँ पे libuv को कॉल हुआ है। uv_ आप यहाँ पे देखोगे पूरी फाइल में यहाँ पे कॉल हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आपका C++ वर्ल्ड है, ये बेसिकली एक मिडलवेयर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, जो आपका कनेक्शन क्रिएट करता है आपके जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड में और आपके libuv वर्ल्ड में। libuv भी आप देख सकते हो, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म asynchronous IO, ये वो लाइब्रेरी है libuv। libuv इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट लाइब्रेरी विद अ फोकस ऑन asynchronous IO, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि Node.js आपका कहीं ना कहीं वो आपका asynchronous IO की हेल्प लेता है।
और ये वो यहाँ पे एसिंक्रोनस आईओ है जो कि यहाँ पे लिब्यूवी इंप्लीमेंट करता है। और आप यहाँ पे देखो कोड में, आप यहाँ पे देखो लिब्यूवी के कितने रेफरेंसेज हैं। मैंने बस यहाँ पे यूवी अंडरस्कोर सर्च किया एंड पूरे कोड में आपको यहाँ पे लिब्यूवी के रेफरेंसेज मिलेंगे। तो ये भी हम देखेंगे, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है लिब्यूवी की, libuvi.org पर। यहाँ पर भी हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, इसका भी कोड देखेंगे कैसे कैसे वर्क करती है। आप यहाँ पे देखो, मेड विद लव बाय द लिब्यूवी टीम, लिब्यूवी इज फॉर सी प्रोजेक्ट्स दैट मिस द जॉय ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉलबैक हेल। ये एक प्रॉब्लम थी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो कॉलबैक हेल एक प्रॉब्लम थी जिसको फिर सॉल्व किया था, ठीक है। लेकिन कॉलबैक हेल एक इशू था जावास्क्रिप्ट में, जिसको फिर सिंटेक्स इंप्रूवमेंट वहाँ पे होते हुए ES6 का कॉन्सेप्ट आया। तो कॉलबैक हेल अब नहीं चलता जावास्क्रिप्ट में, बट कॉलबैक्स फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी है सी लैंग्वेज में जो मैं आपको लास्ट वीडियो से बता ही रहा हूँ, इसको भी देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना, कहीं पे कोई इशू है कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।